मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले मौलाना सज्जाद नोमानी आज एक सभा लेने खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेशेवी चर्चा की और बहुत से मुद्दों पर जिनमें ज्ञान व्यापी और संविधान को लेकर प्रश्न पूछे गए थे उन पर भी खुलकर जवाब दिया। आना चाहिए पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो इतनी गंदी हो गई है कि शरीफ आदमी का भी उसमें उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज को सुधारने के लिए अपने अपने छोटे माहौलों से बाहर निकलना पड़ेगा। मस्जिद वाले मंदिर वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मंदिर वाले मस्जिद वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। हमने तो हमेशा ये देखा कि मस्जिद के बाहर निकलो तो नमाज के बाद हिंदू महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर खड़ी होती थीं कि नमाज पढ़ के आने वाला फूंक छोड़ देगा तो हमारे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। आज ये क्या हो गया कि इसमें कमी आ गई? क्या ये क्यों हो गया ऐसा? उधर भी गलतफहमी हो गई और इधर भी असली मुसलमान कम हो गए, दिखावे के मुसलमान बढ़ गए। जो असली मुसलमान होता है वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। ये बात करने की बात कही कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें किसी मसले को। ज्ञान वापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है, तो क्या उसमें बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। आपने एक बार कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा। 24 आ गई है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हज़ारों जर्नलिस्ट, हज़ारों लीडर्स, हज़ारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं। जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में। उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के हज़ारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, ओपिनियन मेकर्स वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। खंडवा में आपकी तकरीर से पहले जो डर का माहौल था, कुछ लोग ज्ञापन देने गए थे, आखिर कौन है वो लोग तो डरे हुए? ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो खंडवा का नहीं हूँ। मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वो नहीं हूँ। आप ज़रा सुन लें कि मैं कौन हूँ, तो आप वो जो गाली देने वाला है वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद उसको एहसास होगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद कहेगा भाई साहब माफ़ कीजिएगा। मेरा तो दिन रात का तजुर्बा। ये जो बर्दाश्त की मुद्दा ख़त्म हो गया, और एक समाज भी नहीं, सब में एक दूसरे की बर्दाश्त के मुद्दा ख़त्म हो गया। कार्यक्रम को आप देने आए, किस तरह का कार्यक्रम है वो, इस तरह से किस तरह का प्रोग्राम आप कर चुके हैं? मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मुल्क में नफ़रत और खौफ, डर की फ़िज़ा, कुछ लोग नफ़रत करें, कुछ लोग डरें, कुछ लोग डराएं, कुछ लोग डरें, इस तरह अगर माहौल आगे बढ़ता रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। देश में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट का इरादा किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब वापस ले गए। और बाहर के विदेशी ताजिर तो यहाँ पैसा क्या लगाते, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हमारे मुल्क में। मुल्क के अंदर के बड़े बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना माल लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी गोया मुल्क की बदकिस्मती है, और उसकी वजह यह है कि नफ़रत और ख़ौफ का माहौल रहेगा तो कोई भी अपनी पूंजी इस मुल्क में नहीं लगाएगा। तो मुल्क का हर लिहाज से नुकसान है, आर्थिक लिहाज से भी नुकसान है, और हर लिहाज से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मुल्क की। तो हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल आगे न बढ़ने पाए, गलतफहमियाँ दूर हों, आपस में कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, डायरेक्ट वार्ता हो। जो गलतियाँ हैं वो दूर की जाएं, जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर की जाएं, और नफ़रत की जगह पर भरोसा आए, मोहब्बत आए, और डर की जगह पर चैन, सुकून, शांति आए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अब आप देखो, मुल्क के किसान जो सारे मुल्क को खिलाते हैं, अगर वही किसान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए, भारत बंद का नारा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए एक आवाज़ लगा रहा हूँ कि भाई आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसाइल को हल करो, और जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक सब लोग अपनी ड्यूटी भी अदा करें और एक दूसरे के राइट्स भी अदा करें।
अभी इन जगहों पे आपने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का रिस्पांस तो ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी मैनेजमेंट इन्हें काफ़ी नहीं होता. अगर लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ाम करते हैं 50,000 का, तो लोग आते हैं 2 लाख. स्टूडेंट्स में, यूथ में, लेडीज़ में, गरीबों में, अमीरों में, किसानों में, मज़दूरों में, प्रोफेसर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, सब तरफ बहुत अच्छा रिस्पांस है. ये थोड़े से लोग हैं हमारे मुल्क में, सब लोग बहुत थोड़ी से लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है. और वो लोग जो आग बुझा रहे हैं, उनकी आवाज़ आप लोग पहुंचाते नहीं. आज आप आए हैं उस फ़कीर के पास, देखना है कितना आप पहुंचाते हैं. आप उसका बहुत शुक्रिया. लेकिन जो लोग गालम गलौज की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं, उनकी आवाज़ गोदी मीडिया के ज़रिए ज़्यादा फैलाई जा रही है. इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है. सिर्फ 1-2 समुदायों को या कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं पहुंच रहा. मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहाँ देखते हैं इस माहौल में आप? मैं मुस्लिम कम्युनिटी में एक तादाद ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर इस वक्त एक मायूसी, एक निराशा, एक खौफ का माहौल है. लेकिन जब उनको कुछ तारीख़ के हवाले से बातें बताई जाती हैं कि कौमों पर ऐसे हालात आते ही हैं. एक इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा एक से नहीं गुजरती. वो कभी बीमार होता है, कभी तंदुरुस्त होता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है. इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं. तो ये फेज़ है जो गुज़र जाएगा. इस पर न तो मायूस हो, न गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से, समझदारी के साथ अपने पड़ोसी भाइयों बहनों से, अपने नौजवानों से बातचीत करें. वो भी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं, हम भी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं. हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती